आजकल मेरी ओपीडी में एक पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है और आज सुबह भी यही हुआ। काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका खांसी कफ 2-3 हफ्ते से ठीक ही नहीं हो रहा है। फीवर चला गया है, बॉडी एक्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन खांसी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में आपकी खांसी यूजुअल से ज़्यादा लंबी चल रही है, तो बिलीव मी यू आर नॉट अलोन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम जानेंगे दैट व्हाई इज दिस परसिस्टेंट कफ इंक्रीजिंग इन दिस सीजन। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये खांसी लगातार चल रही है? क्या ये पोल्यूशन का नतीजा है या वायरल इन्फेक्शंस हैं या फिर पोल्यूशन और वायरसेस दोनों मिल चुके हैं? चलिए समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो पहला फैक्टर जो है वो ऑफ कोर्स है एयर पोल्यूशन, साइलेंट एयरवे इरिटेंट। सबसे पहले इस पोल्यूशन को समझते हैं। वक्त के साथ हमारे शहर में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सीजनल ट्रांजिशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और ये अब हम नॉर्मल ही मान रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर से खांसी, छींकें, ब्रोंकाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब कुछ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बोला है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोल्यूशन एक्सपोजर दोनों ही मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन एयरवे लाइनिंग को डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी एयरवे की लाइनिंग कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड स्टेट में चली जाती है। जब लाइनिंग इन्फ्लेम होती है तो कफ रिफ्लेक्स का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, मतलब हल्का सा इरिटेंट भी आपको खांसी ट्रिगर कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस का स्लो डाउन हो जाना। यानी क्या होता है ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस? क्या होती है? हमारे लंग्स में अंदर छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, जो म्यूकस और जर्म्स को लगातार बाहर निकालते रहते हैं। जैसे आपकी नाक में आप बाल देखते हैं ना, वैसे ही लंग्स में इसका माइक्रोस्कोपिक वेरिएंट है जो कंटिन्यूअसली ये बाहर निकालता रहता है आपकी बलगम को। पोल्यूशन इनकी फंक्शनिंग को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो इसका रिजल्ट ये है कि म्यूकस हमारे लंग्स में जमा होता रहता है, बलगम हमारे लंग्स में जमा होती रहती है और इससे कफ परसिस्टेंट बन जाती है। सेकंड फैक्टर जो है वो है वायरसेस। जो सीजनल रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, क्योंकि हर सीजनल ट्रांजिशन में इन्फ्लुएंजा, RSV, राइनो वायरस, ये सारे पैथोजन सर्कुलेट करते ही रहते हैं और ये वायरसेस हमारी एयरवे इन्फ्लेमेशन को 2-3 हफ्तों तक इन्फ्लेम्ड रख सकते हैं। इवन जब फीवर चला जाता है तो भी इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती है। वायरस जब पूरा इरेडिकेट हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव रहता है, जिससे पोस्ट वायरल कफ डेवलप हो जाती है। इसका क्या मैकेनिज्म है पोस्ट वायरल कफ का? वायरस जो है वो एयरवे नर्व एंडिंग्स को हाइपर सेंसिटिव बना देता है। ये नर्व्स फिर नॉर्मल टेम्परेचर चेंज जैसे कि सीजन में होता है या डस्ट या थोड़ी सी ठंडी हवा से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको हम कई बार कफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जब पोल्यूशन और वायरस साथ साथ मिल जाते हैं तब होता है सबसे क्रिटिकल पार्ट जो समझने लायक है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसी दौरान वो हाई AQI एनवायरनमेंट में रह रहा है तो डैमेज एक और एक मिलके 11 हो जाता है। डबल नहीं होता, वो एक और एक 11 होते हैं। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है इसका? पोल्यूशन जो है वो पहले से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइक्रो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा के रख रहा है। उसके बाद वायरस आ गया उसके ऊपर, तो वायरल इन्फेक्शन हुआ तो एयरवे लाइनिंग को और ज़्यादा इन्फ्लेम कर दिया। इससे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया और एयरवे नर्व्स हाइपर सेंसिटिव हो गई। तो जैसा मैंने पहले बताया था, कफ रिफ्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है और क्योंकि आपका म्यूकोसिलियरी एक्शन कम है तो म्यूकस प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन
उसका क्लियरेंस एक्चुअल में कम हो गया उल्टे। तो ये सब मिलके आपका एयरवे पूरा इन्फ्लेम्ड है, आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस लो है, वायरस लोड है उसके ऊपर से, और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 PM 10 ये सब ज़्यादा हैं। तो ये सब मिलके आपके कफ रिफ्लेक्स को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और इसीलिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये पहले जैसी सिंपल सर्दी नहीं है ये वाली खांसी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिंपल वायरल कोल्ड नहीं है, बल्कि ये वायरस प्लस पोल्यूशन ड्रिवन एक कंप्लीट साइकिल है। पोल्यूशन वायरल रेप्लिकेशन को तो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन होस्ट के डिफेंसेस यानी हमारे डिफेंसेस को डेफिनेटली कमजोर कर रहा है। और जब डिफेंस वीक हो तो ऑब्वियसली सिम्टम्स तो प्रोलॉन्ग्ड होंगे ही होंगे। तो कौन से लोग इसमें और भी ज्यादा रिस्क में हैं? सबसे ज्यादा रिस्क पे तो हम लोग हैं ही जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में बड़े शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हम में से भी कुछ ग्रुप्स और ज़्यादा रिस्क पर हैं, यानी बच्चे, एल्डरली इंडिविजुअल्स जो बूढ़े लोग हैं, या जिनको पहले से एस्मा या COPD है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किन्हीं को बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, कैंसर, HIV ऐसी कुछ बीमारियां इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं रेगुलर, और या जो लोग आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा लेते हैं या बाहर काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स में, माइंस में, इन चीज़ों में काम करते हैं। तो परसिस्टेंट कफ अगर आपको रहती है तो कंसर्न कब होना चाहिए? कुछ रेड फ्लैग्स हैं ज़रूर जिनको आपका ध्यान रखना है कि अगर तो ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो डेफिनेटली कंसर्निंग है। अगर ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस फूल रहा है, या चेस्ट टाइटनेस हो रही है, या ब्लड आ रहा है अगर आपको बलगम में, या साथ में आपका वज़न कम होने लगा है, या नाइट स्वेट्स हो रहे हैं और परसिस्टेंट फीवर चल रहा है साथ में, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये सिंपल कफ नहीं है। फिर आपको एक मेडिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि परसिस्टेंट कफ के रीजंस क्या हैं। सिर्फ प्रोलॉन्ग्ड वायरल इन्फेक्शन या सिर्फ प्रोलॉन्ग्ड पोल्यूशन एक्सपोजर से नहीं होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कई केसेस में TB भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से मिलना इन चीज़ों में ज़रूरी है। तो अब सवाल तो यह है कि ये सब बता तो दिया हमने, इसका करें क्या? प्रिवेंशन कैसे इसको करें, कोशिश कैसे करें कि हमें ये ना हो? तो सबसे पहली तो ज़रूरत है कि पोल्यूशन एक्सपोजर कम करें। जिस दिन हाई AQI है उस दिन आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करें, मास्क पहने, इंडोर एयर क्वालिटी इम्प्रूव करें, इंडोर प्लांट्स लगाएं, अपने यूज़ करें, एयर प्योरीफायर यूज़ करें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, स्लीप प्रॉपर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। फ्लू वैक्सीनेशन बहुत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ज़रूर एक्सप्लोर करें। बच्चों के लिए, एल्डरली के लिए, या कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए ज़रूर फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर देखें। और अगर आपको एस्मा है तो इन्हेलर की कंप्लायंस अपनी स्ट्रिक्ट रखें, उसको भूलें मत। ये छोटी छोटी इंटरवेंशंस हैं जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती हैं और आपको इन चीज़ों से बचा के रखती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीज़न खांसी इतनी स्टबन क्यों हो गई है, तो फाइनली मेरे पास जवाब सिंपल नहीं है, एक लेयर्ड जवाब है। एयर पोल्यूशन ऑलरेडी एयरवे को इरिटेटेड स्टेट में डाल रही है आपके ऊपर से, सीजनल वायरसेस आके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और दोनों मिलकर आपके कफ रिफ्लेक्स को हाइपर सेंसिटिव बना रहे हैं। तो इसलिए इस बार जो खांसी चल रही है वो सिर्फ सर्दी नहीं है, ये इन्वायरमेंट और इन्फेक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है। और हमारा मैसेज इसके लिए सिंपल ही है कि सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, लेकिन अननेसेसरी पैनिक भी मत करिए। अगर 2 हफ्ते के बाद भी खांसी नहीं जा रही है, या जो साथ में सिम्टम्स जैसे मैंने बताया था, ब्लड आना, वेट लॉस या परसिस्टेंट फीवर, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, या नीचे दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो हमारे डॉक्टर से भी आप परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इसको इग्नोर ना करें, साथ में बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो। तो याद रखें, हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस से भी प्रोटेक्ट होती है। और जब तक पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टेमिक लेवल पर इम्प्रूव नहीं होता, हमें अपने पर्सनल लेवल पर ज़रूर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अवेयर रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके इस रिलेटेड कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं मन में, तो ज़रूर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखें,
अपने सवाल पूछें, अपने कंसर्न्स लिखें, कमेंट्स लिखें, और मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।